नमस्कार। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर पुनः एक बार आपके साथ श्राद्ध के विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। अब ये श्राद्ध पक्ष चलता है। श्राद्ध के विषय में बहुत सारी शंकाएं लोगों को रहती हैं। बहुत सारे जो वक्ता है वो ऐसा बोलते हैं कि श्राद्ध की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे में श्राद्ध होता नहीं है, हम श्राद्ध करते नहीं हैं, हम ज्योतिष को मानते नहीं हैं, हम वास्तु को मानते नहीं हैं। अरे भाई, आप नहीं मानते हैं तो मत मानो। पब्लिक में क्यों बोलते हो ऐसा? आपके अनुयायी को क्यों गलत रास्ते पर ले जा रहे हो? आप नहीं मानना आपका विषय है, और आपके मानने न मानने से सत्य को बदल नहीं सकते आप। देखो, ऐसे जो वक्ता होते हैं उनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, या तो वो पाखंडी है। बहुत बड़े नाम तो कमा लिया है इनको, लेकिन शास्त्र में वो लोग शून्य हैं। हम गारंटी से बोल सकते हैं कि उनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। अगर ऐसा होता तो जाहिर में ऐसा बोलते ही नहीं, बराबर। अब देखो, रामायण में देखिए तो रामायण में रामचरितमानस में ही देखिए, वशिष्ठ रामायण तो संस्कृत में है, सब नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में है। भरत किन्ह 10 गात्र विधाना, भरत जी ने अपने पिताजी का 10 गात्र श्राद्ध किया है। आज श्राद्ध का पक्ष है, हम श्राद्ध के ऊपर वैज्ञानिक विवेचन करने चले हैं। हमारे यहाँ राम जी ने जटायु का श्राद्ध किया है, इसका उल्लेख रामायण में है। सीता द्वारा गया में जो पिंडदान किया है, पद्म पुराण में उनका उल्लेख है। परशुराम जी द्वारा सिद्धपुर में श्राद्ध किया, इनका उल्लेख पुराणों में है। युधिष्ठिर, कर्ण सहित अनेक लोगों ने श्राद्ध किया है, जिनका हमारे यहाँ महाभारत इत्यादि इतिहासों में इनकी कथाएँ हैं, है ना। तो बहुत गप इसकी संगति मिलती है। रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत है, पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण है। गीता में भी एक जगह पिंडदान का उल्लेख किया है। लुप्त पिंडोद का क्रिया करके गीता में भी किया है। चारों वेदों में इनके मंत्र हैं। उपनिषदों में जो वेदांत है, वेदों का अंतिम भाग, वहाँ भी इनका बहुत संदर्भ मिलता है। स्मृति ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में, कहीं भी आप देखो, सभी जगह पर जो है वो इनका आपको अनुसंधान मिलता है। तो आओ हम श्राद्ध को अच्छी तरह से समझें। तो हम शुरुआत करते हैं पिंडोपनिषद से। पिंडोपनिषद एक अच्छा उपनिषद है। इसमें वर्णोत्तर जो पिंडदान की जो विधि है, इनके बारे में और पिंड के बारे में बताया है। प्रथमेन तो पिंडेन कलनम तस्य संभव, द्वितीयेन तो पिंडेन मांसत्वक्षणत्वः, दूसरेन तो पिंडेन मतिस्तस्या विजायते, तृतीयेन तो पिंडेन अस्थि मज्जा प्रजायते, पंचमेन तो पिंडेन हस्तांगुलशिरोमुखम, षष्ठमेन तो पिंडेन हृत्कंठम तालु जायते, सप्तमेन तो पिंडेन दीर्घमायु प्रजायते, अष्टमेन तो पिंडेन वाचं पुष्यति प्रियवान्, नवमेन तो पिंडेन सर्वेन्द्रियाणि समवर्तते, दशमेन तो पिंडेन भावनां प्लवं तथा पिंडे पिंड शरीरस्य पिंडदानेन संभवः। पूरा पिंडदान का महिमा यहाँ बताया है। और ये जो क्रम है, सृष्टि का जो क्रम है, वो वही है। जैसे सर्जन होता है तो ऐसे ही उसका विसर्जन होता है ना। एक वृक्ष का बीज है, जमीन में जाता है, फलता है, वृक्ष बनता है। फिर इसके ऊपर अनेक बीज फिर से लगते हैं, वो बीज पुनः जमीन पर गिरते हैं, फिर से इनमें से वृक्ष बनते हैं। ये जो साइकिल है वो पूरा इसी प्रकार से हमारा भी बनता है। वेदांत में, उपनिषदों में इसका बहुत ही, छांदोग्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषदों में हम उसका प्रमाण आपको दे सकते हैं। यहाँ थोड़ा हमने चर्चा किया है। गर्भोश उपनिषद में भी यही बात का किया है। ऋतु काल संप्रयोगो प्रयोगादेक रात्रोष्टम कलिरम भवति, सप्तरात्रोष्टम बुधम भवति, अर्धमासाभ्यंतरेण पिंडो भवति, मासाभ्यंतरेण कठिनो भवति, मासद्वयेन शिरः संपद्यते, मासत्रयेण पादप्रवेशो भवति, अथ चतुर्थे मासे जठरकटिप्रदेशो भवति, पंचमे मासे पृष्ठमर्शो भवति, षष्ठे मासे मुखनासिका शिशोत्राणि भवन्ति, सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति, अष्टमे मासे सर्वसंपूर्ण भवति। सही बात बताया कि जब गर्भाधान होता है तो सबसे पहले पुरुष का शुक्र जो है, एक छोटा बिंदु स्त्री के गर्भ में, इसके रस में तैरता रहता है। फिर धीरे धीरे उसको एक मांसपिंड बनता है ना। फिर इसका क्रमशः विकास होता है। यही इसकी संगति आपको गरुड़ पुराण में और बहुत सारी जगह पर मिलेगी आपको। और पूर्णतया वैज्ञानिक है। आज का साइंस भी वो मान चुका है।
जो विकास का क्रम है, क्रोनोलॉजी इसको बोलते हैं, और क्रोनोलॉजी आपको आगे समझाएंगे, और इवोल्यूशन थियरी जो है तो उनके साथ पूर्णतया सहमत है ना। जो न्यूटन की थियरी है, तो जो क्रोनोलॉजी है, इवोल्यूशन थियरी है, वो सब इनके साथ बहुत ही संगति रखती है। गरुड़ पुराण में भी बोला है, रस्तमात रूपान ये न पथे पुंक्ते शुभाशुभम, जब वो आदमी ऊपर जाता है, लगते देहे पुनर्देहे यद पिंड देखा, जब पिंड इनका अग्नि संस्कार हो जाता है तो उनका जो पांचभौतिक शरीर है वो तो चल जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो अपने साथ अपने कर्म, अपना जीव भाव जो होता है, इसमें कर्म और कर्मों के फल को लेकर वो एक वास्तवमय देह उत्पन्न करता है। अब आजीवन जिसने जो वासनाएं को जमा कर रखी है, जो संस्कार जमा कर रखे हैं, वो जाने के बाद भी उनकी इच्छा रहती है। जब तक उसको दूसरी योनि प्राप्त नहीं होती, वो जीवात्मा ब्रह्मांड में घूमता रहता है और अपनी जो इच्छा है वो पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है। 10 दान के जो दरमियान जो कातर साथ जैसे वर्ज ने किया था, वो कातर श्राद्ध करने से क्या होता है कि इनको 10 मिनट देते देते इनको एक एस्ट्रल बॉडी मतलब वायवी शरीर प्राप्त होता है, और वो गंध, दर्शन इत्यादि से अपने इच्छाओं की पूर्ति करता है, और धीरे धीरे इच्छाओं की से उपरत होते हुए आगे जाके अपने कर्मों के अनुसार दूसरी योनि को प्राप्त होता है। तो ये गरुड़ पुराण में जो हम 10 दिन का जो श्राद्ध करते हैं, इनका जो जिक्र है पूरा सृष्टि क्रम का जो अपना है, जैसे बच्चा अंदर उत्पन्न होता है ऐसे ही वायु में फिर से, क्योंकि जैसे उत्पत्ति होते हैं और विसर्जन होता है, तो विसर्जन वो दूसरा सर्जन का आदि भाग है, उसकी पूर्व भूमिका है। उसी क्रम में विसर्जन होता है, और विसर्जन के बाद जो नया शरीर बनता है वो फिर नए सर्जन, यही परंपरा से चलता है। तो सर्जन और विसर्जन ये एक दूसरे के साथ बहुत सूक्ष्मता से जुड़े हुए हैं। अब वेदांत जो है, वेदों उपनिषदों का जो अंतिम भाग बोलते हैं, हमारे यहाँ वेदों को सर्वोपरि माना है। असौ वै लोको अग्निर्गौतम तस्या आदित्य समित रश्मय दुमः अहरर्चि दिशोंगारः अवांतर दिशो विश्वलिंगाः तस्मिन्नेव तस्मिन् देवाजु श्रद्धां जुह्वते स्याहुते सोमो राजा संभवति। बहुत आगे 3-4 मंत्रों में इनका वर्णन है, हमने यहाँ एक ही मंत्र दिया है। तो जिस प्रकार सृष्टि में नव वर्ष का जो प्रारंभ होता है, इस चैत्र मास से ही सृष्टि अपनी प्रक्रिया चालू करती है, और जमीन में से वाप इत्यादि लेके ऊपर जमा होने लगता है धीरे धीरे, है ना। वसंत ऋतु के जाने के बाद तुरंत ये प्रक्रिया चालू हो जाती है, और श्रावण मास आते आते 7.5 महीने में पूरा आतान हो जाता है, और मेघमंडल मतलब उसका जो सीडिंग है और फॉर्मेशन है जो वर्षा का, वो ऊपर हो जाता है, और 7.5 महीने का समय इसमें लगता है। तो जो प्रकृति का गर्भाधान है, 7.5 महीने से वो गर्भ तैयार हो जाता है, और इसके बाद उसका प्रसव होता है वृष्टि रूप में। जो जल यहाँ से गया ऊपर बिना आधार, बिना किसी मोटर, बिना किसी एनर्जी, वो वहाँ स्थिर रहता है। खरबों टन पानी ऊपर जाता है, और वो पानी कहाँ कितना जाता है वो भी सुनिश्चित है। प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलती है, जहाँ जितना पानी डालना है इतना ही वर्षा वहाँ होती है। कहाँ कितना पानी डालना है, कौन से समय में पड़ना है, कौन से समय वृष्टि होनी है, वो सब सुनिश्चित है। तो जो गर्भाधान काल है वो वेदों में इनका बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक पद्धति से बताया है। वर्धन्य हुआ वो अग्निर्गौतम तस्य संवत्सर व समित, संवत्सर जो है इसका जो काल है वो ये समिधा है। अभ्राणी धूमः विद्युदर्चिः अश्रीरंगारः राधुनयोः विश्वलिंगः तस्मिन्नेव तस्मिन् देवाः सोमो राजनं जुह्वति तस्याहुते वृष्टि संभवति। बरसात का जो क्रम है पूरा, वो भी एक यज्ञ है, वो ही एक प्रसव है, वो ही एक सृष्टि क्रम है, सृष्टि की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ इसको बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझाया है। पवन सलिला विद्युत गर्दा प्रांदितो यह सब अवधि बहुत यह पंचराभ्रुवेदः विसृति यदि तोयम गर्भकाले तिभुवि प्रसव समय मित्वा शिखरांबक करोति। ये बृहत संहिता जो है और वराहमिहिर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे वृष्टि होती है, कैसे आकाश में वृष्टि रूपी गर्भ का आधान होता है और कैसे इसका प्रसव होता है।
और वृष्टि के रूप में हमें जल, फल, औषध इत्यादि मिलते हैं। वही उसी जल से ही हमारी औषधियाँ अन्न इत्यादि पकते हैं। तो ये पूरा क्रम है और इसी प्रकार इसी क्रम में जीवात्मा भी यहाँ से जाता है और दूसरे अपने कर्मों के अनुसार योनियाँ इत्यादि प्राप्त करता है। वेदों में जो विज्ञान है, वेद ही विज्ञान है। अन्य कहीं कोई धर्मों में हमने ऐसा नहीं देखा कि जहाँ विज्ञान हो। वेदों में गणित होना, वेदों में पदार्थ विज्ञान हुआ, जीवशास्त्र होना, आयुर्वेद होना, रसायन विज्ञान होना, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं, संगीत होना, सामवेद जैसे, तो शस्त्र विद्या होना, और कई धर्म ग्रंथों में नहीं मिलेगा आपको। ये खाली हमारी परंपरा में मिलेगा। इसलिए तो हमारा धर्म जो है वो अनादि और अनंत काल से चला आया है। सप्तगर्भो भुवन से तो विष्णु तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि, ऋग्वेद ने बोला है कि 7 महीने का जो समय है, आदान काल है, उसमें परमात्मा ये पूरा सर्जन कर देता है। विभु ऊर्ध्वभागे पितरो वसंती। अब देखा, इस श्राद्ध जो काल है हमारे यहाँ भादो महीने में, जो पूर्णिमा अगर मानते हैं तो अश्विन कृष्ण पक्ष, और अश्विन अमांत जो मास मानते हैं उनको भाद्र का कृष्ण पक्ष, इसमें पितृपक्ष होता है। क्योंकि उसी टाइम में तो यहाँ से जीवात्मा जाता है तो पितृलोक में जाता है ना। पहले प्रेत होता है, प्रेत से पितृत्व प्राप्त करता है। तो पितृत्व मतलब चंद्रमा के समीप का प्रदेश है, समीप का लोक है, यानी विभु अर्थात चंद्रमा के दूसरे हिस्से को ही पितृलोक मानते हैं। तो वो जो हिस्सा है वो भाद्रो महीने में पृथ्वी से एकदम समीप आ जाता है और हमारा दिया हुआ उनको सत्वर प्राप्त हो जाता है। अब कैसे प्राप्त होता है भाई? देखो, वो तो कहाँ होगा मालूम नहीं, कैसा होगा, कौन सी यूनि में होगा, तो ये भी पूरा साइंस है। हम यहाँ बैठे बैठे अमेजोन में पैसा भर देते हैं और अपने पोते को बर्थडे गिफ्ट वहाँ बैठे उसको मिल जाती है। हमारे बच्चे फॉरेन में हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें पैसे बेचते हैं, वस्तु बेचते हैं, है ना, कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो वहाँ बैठे बैठे डॉलर में पेमेंट करते हैं, रियाल में पेमेंट करते हैं। हमको हमारे स्वरूप में जो स्वरूप में मिलना है वो स्वरूप में उचित स्वरूप मिल जाता है। इसी प्रकार हमारा दिया हुआ पिंडदान, तर्पण इत्यादि उनको यथेष्ट रूप में जो भी योनि में हमारे पितर हैं उस योनि में इनको वही रूप में प्राप्त होता है। श्याम सत्वा सबरस प्रेषित यमश्च पथि रक्षु स्वान। अथर्ववेद में इसका पता है कि यही टाइम में ही, इसलिए ये समय उचित काल है इनका पितृतर्पण इत्यादि करना। विज्ञान ने भी इसको इसी बात का जिक्र करते हुए बोला है कि कैनिस माइनर और कैनिस मेजर का जो बात कही है वो वही हमारा पितृलोक हम सम्मान सकते हैं। देखो, हमारे यहाँ दशावतार की बात है। दशावतार पुराणों में बहुत जगह है, लेकिन दशावतार हमारे साथ होता है, हर परिवार में दशावतार होता है। कैसे? तो पहले मत्स्य कुर्मो वराहश्च नरसिंहो तच वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किश्च देदेश। ये हमारे दशावतार हैं। अब देखो, जब शरीर में पुरुष गर्भाधान होता है सिर के शरीर में, तो शुक्र बिंदु छोटा होता है और स्त्री के गर्भ में वो तैरता रहता है। तो जो तैरता है उसका वो पूँछ लंबी पूँछ जैसा होता है, आगे बिंदु होता है, पीछे थोड़ी पूँछ होती है। इसको मत्स्य बोलते हैं। मत्स्य वो मत्स्याकृति में होती है। आप किसी डॉक्टर के या बायोलॉजी वाले को पूछेंगे तो आपको बताएगा ये उनका आकार ऐसा ही होता है। तो मत्स्य रूप में फिर कुर्म, फिर उसका मांसपिंड बनता है, वो थोड़ा कठिन होता है गर्भ में आधान के बाद, तो कठोर बनता है। हाँ, लेकिन वो अपने आप थोड़ा हिल चल सकता है, तो उसको कुर्म बोलते हैं। जैसे कुर्म ठोस होता है, इस तरह वो मांसपिंड ठोस बनता है। फिर इसका सिर बाहर निकलता है। वराह का सिर ज़्यादा होता है, क्यों? उस पृथ्वी को उसी वर लेके आए थे भगवान वराह अवतार में। तो उनका जो, क्योंकि आगे की सब प्रक्रिया है, उनको खुद को उसमें सपोर्ट करना है बच्चे को, तो वो उनका सिर का विकास होता है। फिर नृसिंह, फिर धीरे धीरे छोटे अंग बाहर निकलते हैं, अन्य अंग बाहर निकलते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं होते, इसलिए अर्ध मानव अर्ध पशु जैसा, तो उसको बोलते हैं नृसिंह। इसके बाद वामन, 5-5.5 महीने के बाद वो पूर्ण रूप में बालक, लगभग गर्भाधान में इसकी स्थिति हो जाती है और वो एक पूर्ण मनुष्य के रूप में माता के गर्भ में आकार ले लेता है, तो उसको बोलते हैं वामन।
इसके बाद राम, राम मतलब परशुराम। फिर इसमें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ आने लगती हैं, है ना। उसमें बुद्धि, इच्छा इत्यादि का प्रचलन बढ़ता है। उनकी खुद की अंदर से कुछ वो जो वासनाएं हैं वो जागृत होने लगती हैं। फिर राम, फिर भगवान रामचंद्र जो है हमारे जो 7वें अवतार हैं, तो राम वो 7वें महीने में बच्चा पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और गर्भ में एक पूर्ण विकसित बच्चा तैयार हो जाता है और वो पूर्ण रूप जो है वो परमात्मा को प्रार्थना करता है कि हमें ये बंधन से मुक्त करो, भगवान हमें जन्म दो। हमें यहाँ गर्भ में बैठे हुए गर्भ स्थिति आती है भागवत में। और जिस प्रकार कृष्ण बंधन को तोड़ के बाहर आते हैं, इस प्रकार 9वें मास में, 9वें मास या 9.5 मास में वो बच्चा पूर्ण रूप से बाहर आता है ना। फिर उसका विकास होता है आगे बुद्ध कल के इत्यादि। तो इस प्रकार जो है हमारा वेदों में हमारे जो उत्क्रांतिवाद का जो नियम है वो हमारे यहाँ भी बना है। वैसे भी आप देखते हैं कि लील शेवाल जो होता है, एग्मी जो बोलते हैं, इससे ही जीव सृष्टि वो बहुकोशीय होता है, इससे ही पूरी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, ऐसा विज्ञान में कई जगह हमने पढ़ा है। यही क्रम हमारे यहाँ है। तो पहले जीव ऐसे ही थे, जलचर, जल और स्थलचर, फिर स्थलचर, ऐसे कर करके पूर्ण मानव का जो विकास क्रम है। गीता में भी यही बात उनको समझाया है। शरीरम यद वापनोति चाप्त्रमतीश्वर रहित वित्तान संयाति वायुर्गंधा निवासयात। जीवात्मा जाता है तो अपने अच्छी बुरी जो संस्कार है उनको लेके जाता है, वासनाओं को लेके जाता है ना। हमने जो संस्कार पालन रखे कि ये टाइम में हमें चाय चाहिए, ये टाइम में बीड़ी चाहिए, ये टाइम में हमें दिव्य दर्शन करना है, ये समय में विष्णु सहस्त्र करना है, तो शरीर तो रहता नहीं, फिर भी वासनाएं रहती हैं। जिस प्रकार वायु के साथ गंध चली जाती है तो आत्मा के साथ वो जीव भाव जो है वो अपने संस्कार के साथ चला जाता है जीवात्मा। तो उनकी वासनाओं का उसमें निवृत्त नहीं होती है, तब तक उनको भूख के लिए शरीर चाहिए। इसलिए हम श्राद्ध करते हैं कि इसी द्वारा इनको जो इनकी कामना है इनकी पूर्ति हो और अपनी कामनाओं से उपरत होकर आगे की ओर प्रयाण करें। अब हमने पहले ही बता दिया कि कैसे पितरों को प्राप्त होता है। देवोदि पिता जाता, अगर पिता देव में गए हैं तो हमारा दिया हुआ कव्य, श्राद्धान्न जो कव्य बोलते हैं, वो इनको हव्य बन के प्राप्त होता है। तस्याम नमृतवा देवे चौचते मर्तत्व न रूपेण पशुत्व चतुरम भवेत्। अगर पशुवनी में गए हैं तो हमारा दिया हुआ श्राद्ध, अन्न इत्यादि या जल इत्यादि, दर्पण इत्यादि जमीन में जाके वृष्टि रूप से ऊपर जाते हैं और वो जहाँ भी होंगे, देखो इसमें गोत्र, हम जो श्राद्ध इत्यादि करते हैं गोत्र पितृ इत्यादि का स्मरण करते हैं, नाम गोत्र इत्यादि का, तो उसी का संबंध लेकर, संदर्भ लेकर उसी नाम और गोत्र के रूप में वो जहाँ भी होंगे उनको प्राप्त होता है ना। वहाँ से अमेजन में हमने यहाँ से लिख दिया तो अपने पोते को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? सही सरनामा है तो गोत्र है। हमारी शाखा वेद इत्यादि का हम श्रवण करते हैं, हाँ, हमारे 3 पीढ़ियों का नाम देते हैं, तो उसी जगह पर वही गोत्र के जो है इनको प्राप्त हो जाता है। और जैसे एक गाय का बछड़ा, बहुत सारी गायें रखी है लेकिन अपनी माँ की तरफ ही जाती है ना, वो दूसरे की गाय की तरफ नहीं जाएगी, जिस गाय की बछड़ी है वहीं जाएगी। इस प्रकार हमने जो दिया है वो अपने पितरों के पास ही जाएगा। था तम नयते मंत्रो जंतुर यात्रा प्रतिष्ठित। जहाँ भी होगा हमारा पूर्वज, वहाँ वो हमारा दिया हुआ अन्न इत्यादि जाएगा। नाम गोत्रम च मंत्रम च दत्तम अन्नम नयंदितम। नाम गोत्र और मंत्र से उनको प्राप्त अपनी योनिष्ठतम प्राप्त गच्छति। कहीं भी होंगे, कितने भी साल हुए होंगे, तब ये इनको प्राप्त होता है। अगर वायु रूप में है, नाग इत्यादि योनि में है, तो उसको वायु रूप से हमारा दिया हुआ अन्न में से वायु जो बनता है, सूख जाता है, वायु बनता है, तो वायु रूप में उनको प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे यहाँ श्राद्ध की बहुत सारी महिमा गाई है। अब देखो कुछ बोलते हैं कि भी जो लोग श्राद्ध नहीं करते इनका क्या है। श्राद्ध में ब्रह्म पूजन क्यों कराते? ब्रह्म पूजन करना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? कि ब्राह्मण का जन्म है वो बहुत सारे पुण्य कर्म है। जब बहुत सारे जन्म होने के बाद ब्राह्मण का जन्म होता है, और जब ब्राह्मण का जन्म होता है तो उसको प्रकृतिगत उसके पास 2 शक्तियाँ होती हैं, एक तो आत्मोत्तारक, परोत्तारक, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण के पक्षी है और दूसरों को नहीं।
देखो, मोक्ष का अधिकारी सब कोई है। शूद्र भी मोक्ष होते हैं, उनका भी मोक्ष हो जाता है। वो भी बड़े सिद्ध हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं। लेकिन परोद्धारक जो शक्ति है वो ब्राह्मण को मिली है। और ऐसा नहीं है कि आज जो शूद्र है वो शूद्र है। ये भाई लंबी लाइन है जो आज मंदिर में अंतिम में खड़ा है दरवाजे के में, कल को चलते चलते मंदिर के द्वार तक पहुंच जाएगा। लेकिन सही तरह से खड़ा रहा तो अपने वर्णोच्चरमोच्चित जो है स्वधर्म का अनुशीलन करते करते ही वो आगे जाएगा। क्योंकि शास्त्र अपना अनुशासन है, शास्त्र के हिसाब से चलता है, तो अवश्य ही इनको ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है और उसको परोद्धारक शक्ति इनको प्राप्त होती है ना। तो आयु पुत्रान यशक स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम वसन सौख्यम धर्म दानम प्राप्त पुत्र भोजनात्। आयुष्य, पुत्र, धन, यश, कीर्ति, बल, पुष्टि, आरोग्य इत्यादि जो प्राप्त होता है वो पुत्रों की कृपा से प्राप्त होता है। और अगर नहीं करे तो, श्राद्ध नहीं करे तो अतृप्ता पितर रुधिरम तपिबंदी। जिस पिता का श्राद्ध तर्पण नहीं होते हैं, इनके पिता कुपित होते हैं, अपने पुत्रों की तरफ उनकी जो भावना है वो छूट जाती है और वो उनके आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसके कारण इनको बहुत सारे कष्ट, ग्रह पीड़ा, पितृदोष इत्यादि लग जाता है। अब देखो, हमारे यहाँ हम जो कर्म करते हैं उसमें दो प्रकार के कर्म है। एक कर्म तो हमें अवश्य करना है, हमारे कर्तव्य कर्म है, और एक कर्म है जो हमारे पुष्टि कर्म है। हम यज्ञ नहीं करेंगे तो दोष नहीं लगेगा, हम सत्यनारायण की कथा नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, हम चंडी पाठ नहीं करेंगे या करवाएंगे तो दोष नहीं लगेगा। लेकिन हमने पितृकर्म नहीं किया है, हमने संध्यादि जो नित्य कर्म है वो नहीं किया, तो उसका प्रायश्चित अवश्य ही लगेगा। अन्न तो खाना ही खाना है, आप भले प्रसाद छोड़ दो, खाओ ना खाओ, मीठे खाओ ना खाओ, लेकिन अन्न तो चाहिए। औषध तो कभी कभी काम करेगा जब आपको जरूरत हो। तो इस प्रकार औषध से शरीर चलता नहीं है, अन्न से ही चलता है। तो हमारा जो ये कर्तव्य कर्म है वो हमें करना ही है, इसको कोई छोड़ना नहीं है। हम जब पिता पितामहश्चैव तथैव पितामह तेषां त्रयः पूजिताश्च भविष्यन्ति तथास्तः त्रयो वेदाश्च लोकाश्च त्रयो देवास्तथैव च पूजिताश्च त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरः। हम वेद नहीं पढ़ सके, हमारे अवकाश नहीं मिला, हमारा प्रारब्ध नहीं हुआ, लेकिन हम अगर पिता दादा और परदादा का पूजन करते हैं, इनका तर्पण श्राद्धादि करते हैं, तो वेद न पढ़ने का दोष हमारा कम हो जाता है। हम इनकी पूजा करते हैं क्योंकि हमने सबसे पहले अपने माता पिता को देखा, इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव बोलते हैं, हमारी संस्कृति ये सिखाती है ना। तो हम इनका पूजन करते हैं तो हम तीनों देवों की हमारे यहाँ पूजा हो जाती है। अब आप देखेंगे कि कई लोग बोलते हैं कि जो लोग दूसरे धर्मों वाले हैं श्राद्ध नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते, इनके क्या पिता को क्या होता होगा। मैं इनको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूँ कि शास्त्र वो बंधारण है, अनुशासन, तो शासनात् शास्त्र अच्छा लिखा है। तो शास्त्र परमात्मा का स्वरूप है, जो बंधारण है उसकी लीगल एंटिटी होती है। अब आप जहाँ जो देश में रहते हैं उनके बंधारण को आपको मानना चाहिए। अगर कोई वो अन्य धर्म में है, इस्लाम में है, तो उनको 5 वेला की नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। ये सब करता है तब तो पाक मुस्लिम है, नहीं तो वो मुस्लिम नहीं है। उनको मुस्लिम होने का जो फल कोई नहीं मिलता। जैन है तो नहीं करना चाहिए, है ना, पर्यूषण में ज़्यादा रखना चाहिए, ये सब करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो उनका जीना वहाँ जैन होना व्यर्थ है। इसी प्रकार हम सनातन धर्मी जो है, अगर हम हमारे शास्त्रों में जो बताया है इनके मार्ग पर हम चलते हैं, तभी तो हमारे यही का जो मार्ग पर चलते हैं वहाँ हम जब भारत में रहते हैं तो भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। हमें अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड या रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं भी मानेंगे तो कोई दोष नहीं है, लेकिन हम अमेरिका जाएंगे तो उसका मानना पड़ेगा, है ना। रशिया जाएंगे तो उनका बंदरगाह हमें स्वीकारना पड़ेगा। तो जहाँ भी हम रहते हैं वही अनुशासन, वही मार्ग का जो सिद्धांत है वो हमें काम लगेगा। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो बहुत गहरा विषय है। ब्राह्मण और उपनिषदों में इसका बहुत जगह जिक्र है, बहुत विस्तार से समझा सकते हैं, बहुत उसके लिए पूर्व भूमिका चाहिए। और आज विज्ञान भी इसी क्षेत्र में बहुत संशोधन कर रहा है। जर्मनी में बहुत सारे शोध पत्र इसके लिए, जापान में एक महिला का बनारस में रह के उसने 3 महीने में श्राद्ध के ऊपर एक बड़ा शोध पत्र प्रकाशित किया। तो आज
ज्ञान इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और हमारे पास तो हमें प्राप्त है, लेकिन संस्कृत नहीं है। हम हमारे शास्त्रों से उपेक्षित हैं, शास्त्र की तरफ हम देखते नहीं हैं। और जब बाहर से वही चीज़ अच्छे फॉर्म में इंग्लिश में आ जाएगी तो हम स्वीकार करेंगे। हम हमारा स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये तो मानव वृत्ति होती है। अपने घर में वो कम दिखता है, पड़ोसियों में क्या होता है पहले दिखता है। उसके घर में ये है, उसके घर में वो है। हमारी आदत है, ये नैसर्गिक है। तो हम हमारा बहुत कम देखते हैं, दूसरों का ज़्यादा देखते हैं। हमारे शास्त्रों का हम कम देखते हैं और वही चीज़ बाहर से आती है तो उसको साइंस के मान के हर्ष स्वीकार करते हैं। आज हम आपको पुनः एक बार सन्नत प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभ्यता को समझे, न समझ में आए तो विद्वानों के पास आए, लेकिन इसकी उपेक्षा मत करें। शास्त्र का कभी उपेक्षा नहीं करें। और जाहिर में तो ऐसा कोई नेता बोलता है या कोई वक्ता बोलता है तो आप विरोध करें, क्योंकि वो मूर्ख है, इसको बेचारे को मालूम नहीं है। या तो बड़ा तो बन गया है लेकिन उसको शास्त्र की ज्ञान नहीं है, वो पाखंडी है ना। तो अब इसके बहकावे में नहीं आए और अपने शास्त्रों को अवश्य रूप से माने। शास्त्र विरुद्ध जितने भी कार्य है उनकी निंदा करें, कठोर शब्दों में निंदा करें और उसका अनुशीलन कभी ना करें। आशा करता हूँ ये बात अच्छी लगी होगी और श्राद्ध पक्ष में समस्त पितृस्वरूपी भगवान जनार्दन आप सबके पर प्रसन्न हो, पितरों की कृपा पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार।